ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्त भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्री भागवत जी की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय की ओर कथा को क्रमबद्ध रूप से अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जन व श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि विषयी को वैराग्य दिए यह 13 अध्याय, बन कर वर्णो जगत को सुनिए चित्त लगाय, सुनिए चित्त लगाय। तब जड़ भरत ब्राह्मण फिर रहुगण राजा से बोले कि हे राजन, संसार का मार्ग अति दुर्गम है। उसमें प्रविष्ट होकर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में विभाग की हुई जिसकी दृष्टि है और कर्म है, उन सबको ही कार्य समझकर देखते हुए वेश्या के समान धन की बटोरने की चाहना से चारों ओर घूमता है, परंतु उस चारों ओर घूमने से भवाटवी अर्थात जंगल में चला जाता है और किसी प्रकार से सुख को प्राप्त नहीं होता। हे नरदेव, इस जंगल में बड़े बड़े 6 चोर हैं। वे सब बनियों के झुंड वाले नायकों को अयोग्य देखकर बलात्कार उनका धन लूट लेते हैं। और वहां पर बड़े बड़े श्रृंगाल भी हैं जो कि वणिकों के बीच में प्रवेश करके जिस प्रकार भेड़िया भेड़ को उठाकर ले जाता है, वैसे ही श्रृंगाल बनियों को खींचकर ले जाते हैं। इस अटवी में अनेक वृक्ष, लता और गुच्छों से ढके हुए गहरे गड्ढे हैं। वणिक लोग वहां पर बलात्कार विश्राम करके भयंकर डांस और मच्छरों से बड़ा उपद्रव पाते हैं। कहीं पर यह वणिक लोग साश्चर्य गंधर्वपुरी को देखते हैं। किसी किसी स्थान में अतिशय वेग
उल्मुकाकार ग्रह, पिशाच विशेष का बबूला, और उसको देख उसको स्वर्ण समान देखते हैं और उसकी लेने का लालच करते हैं। वास स्थान, जल और धन, इन सब में इन वणिकों की आत्मबुद्धि होने से उन्हीं वस्तुओं के लिए यहाँ पर सदा उस अटवी में इधर उधर दौड़ा करते हैं। कहीं आंखों में धूल पड़ जाने से, अर्थात पवन में उड़ी हुई धूल की द्वारा नेत्रों में धुंध छा जाती है, तो उन धुंधली आंखों से छिपी हुई दिशा विदिशाओं को नहीं देख सकता। कहीं जिंगर बोल रहे हैं परंतु देखने में नहीं आते। उन जिंगरों की जनकार से उनके कानों में दर्द होता है। कहीं उल्लुओं के शब्द से उनका मन अत्यंत व्याकुल होता है। हे वीर, यह सब वणिक इस प्रकार से खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, तब जिनकी छाया भी पाप का कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षों का आश्रय ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जल समझकर उसी ओर दौड़ते हैं, अर्थात मृग मरीचिका के जल को दौड़ते हैं। और कभी वे लोग जलहीन जलाशयों की ओर दौड़ते हैं, परंतु उनमें गिरते ही अंग भंग हो जाते हैं। इस कारण जितनी दुख मिलने की संभावना है, उतनी जल मिलने की आशा नहीं। और कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता, तब परस्पर एक दूसरे से मांगते हैं। कभी दावानल के निकट पहुंचकर अग्नि से संतापित होकर विषाद करते हैं। कभी इसलिए डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले लें। किसी किसी स्थान में और दूसरे लोगों से सर्वस्व हरे जाने पर विषाद को प्राप्त हो उस सर्वस्व के लिए शोक करते करते मूर्छित हो जाते हैं। कहीं गंधर्वपुर में प्रवेश करके एक मुहूर्त भर आह्लाद किया करते हैं। कहीं कहीं चलते चलते पांव में कांटा होवड़ादिकों के लगने से, पर्वत पर चढ़ने की वासना पूरी न होने से कुछ उदास से होते हैं। कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अंतर्गत जठारानल के द्वारा पीड़ित होने से भूख की ज्वाला से क्षण क्षण में लोगों के ऊपर क्रोध करते थे। कभी इस भवाटवी में अजगर सर्प से ग्रसा व डसा हुआ जीव वन में सोता है। कहीं हिंसक प्राणियों के काटने से दुख पाकर अंधता मिस्त्रवत कुएं में गिर पड़ता है। किसी किसी स्थान में कोई कोई वणिक शुद्र रस अर्थात शहद के ढूंढने को जाकर उसकी मक्खियों के द्वारा काटने से अधिक दुख पाते हैं। यदि कदाचित बड़े कष्ट से इस विषय में मान भी पाया, अर्थात मधु मिल भी गया, तो उसको भोग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे दूसरे बलवान बलात्कार से उस शहद को छीन लेते हैं। कहीं कोई लोग शीत, गर्मी, वायु, वर्षा की रोक नहीं कर सकते और दुख सहते बैठे रहते हैं। कहीं कोई लोग लेन देन करके बहुत थोड़ा धन परस्पर से लेकर धन की ठगाई करने से विद्वेष को प्राप्त हो रहे हैं। किसी किसी स्थान पर कोई कोई लोग धनहीन होने के कारण इस अटवी में शैया, आसन, स्थान और विहार से रहित होकर यही वस्तु दूसरे से मांगते हैं, परंतु और से कामना पूर्ण नहीं होती। तब पराई वस्तु की अभिलाषा करके उसके लिए अपमान को सहते हैं। हे राजन, भवाटवी में कोई व्यक्ति परस्पर धन से और पदार्थों का अदला बदला करने के कारण दूसरों से वीर बढ़ाते हैं और कोई कोई उनके साथ परस्पर बड़े बड़े संबंध करते हैं। कोई कोई लोग बड़े बड़े परिश्रम और धन का नाश व और उपद्रवों के कारण नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे वीर, उन सब नाश को प्राप्त हुए मनुष्यों को जहां पर कि वे मर गए वहीं छोड़कर नए जो उत्पन्न हुए उनको साथ लेकर फिर कभी वहां से नहीं लौटते, अर्थात जहां से इन्होंने चलने का आरंभ किया है वहां पर फिर लौटकर नहीं आते। सब वनियों के झुंड में से कोई भी अब तक इस मार्ग के द्वार को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इस संसार मार्ग का
पार जो योग है उसको भी नहीं पहुंच सकता। हे वीर, जो पुरुष शूर हैं और उन्होंने प्रधान प्रधान दिक्पाल हाथियों तक को जीत लिया है, वे भी इस भवाटवी में हमारी भूमि है, हमारी भूमि है। इस प्रकार भूमि के कारण परस्पर वीर भाव करके संग्राम स्थल में गिरकर शयन करते हैं, अर्थात मर जाते हैं। इस कारण निर्वेद सन्यासी लोग विष्णु की परम पद को प्राप्त होते हैं। वे लोग इस गति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हे राजन, भवाटवी में भ्रमण करने वालों का और भी वृतांत कहता हूं, वह तुम सुनो। कभी कोई पुरुष लता शाखाओं के आशय से उन पर बैठे हुए पक्षियों के कलवर की ध्वनि श्रवण करने के लिए लालसा करके उसमें आसक्त होता है। कहीं पर कोई कभी कभी हरिचक्र सिंह समूह से भीत होकर बगले, कौवे और गिद्धों से मित्रता करता है, परंतु गिद्धादिक से ठगे जाकर पीछे आप ही हंसों के कुल में प्रवेश करता है। पीछे उनका भी आचार व्यवहार प्रिय न समझकर वानरों से मेल करता है और इस जाति की खेल कूद से अपनी सब इंद्रियों को प्रसन्न करता है। परस्पर एक दूसरे का मुख देखने से मोहित होकर अपनी अवधि कितनी है, अर्थात जीवन समय कितना है, उसको भूल जाता है। कहीं कहीं कोई कोई पुरुष पुत्र स्त्री पर स्नेह करके उनके निमित्त सब वृक्षों में अर्थात दृष्टार्थ विषयों में क्रीड़ा करने की व्यवसाय में अति दीन हो जाता है। इस कारण अपने बंधन में विवश अर्थात परित्याग करने में असमर्थ होता है। कहीं वही पुरुष असावधानी से पर्वत की कंदरा में गिर जाता है और वहां पर हाथियों के भय से लता पातों को पकड़कर लटका रहता है, और वह पुरुष इन विपत्तियों से किसी प्रकार छूटकर अपने संगियों के संग में पहले के समान मिल सकता है। परंतु संसारी मार्ग में माया से पटका हुआ भ्रमणकारी कोई प्राणी अब तक यथार्थ तत्व नहीं जान सका है। हे रहुगण, हे राजा, तू भी माया से इस संसारी संग में फंसा हुआ है। इस कारण अपना राज्य कार्य छाड़कर सब प्राणियों के साथ मित्रता कर, विषयों में से चित्त की आसक्ति को उठाकर हरि की सेवा के द्वारा तेज धार वाली तलवार हाथ में लेकर इस संसार की पार हो जा। राजा रहुगण बोला कि हे ब्राह्मण, मनुष्य जन्म सब जन्मों की अपेक्षा बहुत उत्तम है, और हे प्रभु, यद्यपि स्वर्गीय देवताओं की अपेक्षा यह जन्म श्रेष्ठ नहीं है, परंतु स्वर्ग में भी यदि आपके समान महात्मा पुरुषों के साथ समागम न हो तो वहां पर देवादि जन्म प्राप्त होने से भी क्या लाभ है। हे प्रभु, आप क्या साधारण मनुष्य हैं? भगवान का यश श्रवण करने और कहने से आपकी आत्मा पवित्र हो गई है। इस कारण आपकी चरण रेणु की निरंतर उपासना करने से पुरुष की पाप राशि दूर होकर उसको भगवान की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात में मुझको अपना ही दृष्टांत दृष्टि आता है कि एक मुहूर्त भर आपका समागम होने से मेरे कुतर्कों का मूल जो अविवेक था वह विनाश को प्राप्त हो गया। न जाने ब्रह्मवेता लोग किस रूप से घुमा करते हैं। यह न जानने के कारण सबको ही नमस्कार करके कहा कि महत् पुरुषों को नमस्कार, बालकों को नमस्कार, युवाओं को और पुरुषों को नमस्कार, खेल में मग्न विप्र कुमारों से लेकर सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, और जो भी ब्राह्मणगण अवधूतों का चिन्ह सा धारण करके पृथ्वी में भ्रमण करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत नमस्कार। उन लोगों का अनुग्रह राजा लोगों की कल्याणार्थ है। श्री सुखदेव जी बोले कि उत्तरा के पुत्र परीक्षित सुनो, सिंधु देशाधिपति रहुगण राजा ने यद्यपि अपमान किया था तो भी ब्रह्म ऋषि तनय महानुभाव जड़ भरत जी ने परम करुणा से दया करके उनको ब्रह्म विज्ञान का उपदेश किया। इसके पीछे जब राजा रहुगण ने उन ब्रह्म ऋषि के चरणों की वंदना की तब वे तरंगपूर्ण समुद्र के तुल्य
आनंद से पूर्ण होकर परिपूर्ण हो गए, परंतु उनका अंतःकरण सदा ही स्थिर था। जो हो, इसके पीछे जड़ भरत जी ने फिर पहले के समान घूमना आरंभ कर दिया। श्री वीरपति रघुगण राजा भी भरत जी से तत्व सहित परमात्म ज्ञान प्राप्त करके तत्क्षण ही देह में आत्मबुद्धि, जो अविद्या के कारण देह में आरोपित हो गई थी, उसको त्याग कर, हे राजन, भगवान के आशय वाले महात्मा भरत जी का आशय ग्रहण करने से रघुगण राजा का अहंकार शीघ्र ही विनिष्ट हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भवसागर, हे भागवतवर श्री सुखदेव जी महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपने अपरोक्ष वचनों के द्वारा बड़ी सार्थ सहित रूपक करके जो इस संसार अटवी मार्ग का वर्णन किया, विवेकी पुरुषों की बुद्धि से इसका विषय कल्पित हो सकता है। अर्थात वे लोग बुद्धि के बल से इंद्रियों को दस्युतुल्य और पुत्र कलत्रादि को श्रृंगाल इत्यादि के सदस्य जान करके इस विषय को समझ सकते हैं, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य को भली भांति इसे समझना कठिन है। इस कारण जो कुछ आपने कहा है उसे सभी के समझने के लिए कल्पना करके इस दुर्गम विषय को समझा कर कहो, जो मेरी समझ में सुगम रीति से आ जाए। देखिए, यहाँ पर एक भजन भी कहा गया है। नहीं मैं कुछ समझता हूँ तुम्हारी ज्ञान की बातें, मैं तो मति मंद अज्ञानी, समझ में है कठिन आनी। बखानी आपने जो जो मेरे सम्मान की बातें, रहा नित मूर्खों के संग, चढ़े क्यों साधुओं का रंग। सदा भी भंग गाफिल हो करी अभिमान की बातें, मेरा मन डूब जात है समझ में कुछ न आत है। आपने जो कही मुझसे महा उद्यान की बातें, यत्न ऐसा निकालो अब समझ में मेरी आवे सब। लिखी है वेद में जो जो सहज सी ईश की बातें, यह शालिग्राम कह देंगे जो सब कुछ जानते होंगे। छूटे जिससे महाममता ऐसी हो कल्याण की बातें, छूटे जिससे महाममता ऐसी हो कल्याण की बातें। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय की समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।